गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर विधान बुक का फर्स्ट चैप्टर भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर स्टार्ट किया था और मैंने आपको ये बताया था कि इसके जो लेखक कुमार गंधर्व हैं वो खुद भी अच्छे संगीत का ज्ञान रखने वाले हैं और उनका ये मानना है कि जो लता मंगेशकर हैं वो अपने पिता की तरह ही गायन में बहुत ही अच्छी हैं। और लता का जो एक सबसे बड़ा योगदान रहा है वो ये कि उन्होंने संगीत को एक आम आदमी तक पहुंचाया। एक आम आदमी जो कि संगीत से पहले अनभिज्ञ था, अब लता के गानों को गुनगुनाने लगा। आम श्रोता शास्त्रीय गायन में लता के गायन में से लता की ध्वनि मुद्रिका को पसंद करेगा। आम आदमी को राग के प्रकार, ताल आदि से कोई मतलब नहीं होता, उसे केवल मस्त कर देने वाली मिठास चाहिए। लता के गायन में वह गानपन भी 100% मौजूद है। लता के गायन की एक और विशेषता है स्वरों की निर्मलता। नूरजहां के गानों में मादकता थी, परंतु लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। ये सारी विशेषताएं बताई हैं लता की और कंपैरिजन किया है जो नूरजहां के साथ कि नूरजहां की आवाज में जो थी मुग्धता थी, तो इसमें लता के गायन में निर्मलता है। यह अलग बात है कि संगीत निर्देशकों ने उसकी इस कला का भरपूर प्रयोग नहीं किया। लता के गाने में एक नाद में उच्चार है। उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा सुंदर रीति से भरा रहता है। दोनों शब्द एक दूसरे में विलीन होते प्रतीत होते हैं। लेखक का मानना है कि लता के करुण रस के गाने ज्यादा अच्छे नहीं हैं। उसने मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने अच्छे तरीके से गाए हैं। अधिकतर संगीत दिग्दर्शकों ने उससे ऊंचे स्वर में गवाया है। अब लेखक का ये मानना है कि उन्होंने जो करुण रस के गाने यानी जिनको सुनकर मन में पीड़ा उदासी पैदा होती है वो अच्छे नहीं गाए, तो ये कहना गलत है। लेखक का मानना है कि शास्त्रीय संगीत में चित्रपट संगीत में तुलना करना निरर्थक है। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता, स्थायी भाव है। अब लेखक कहता है कि यहाँ पे आके ना एक चीज और क्लियर करनी जरूरी है कि जो लता है उसका जो जुड़ाव है, उसका जो नाम है, उसका जो संगीत है वो चित्रपट संगीत है और शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत दोनों में बहुत फर्क है। दोनों की अलग अलग चीजें हैं। दोनों शास्त्रीय संगीत जो है वो गंभीरता और स्थायीपन लिए हुए है, जबकि चित्रपट संगीत में तेज लय व चपलता प्रमुख होती है। चित्रपट संगीत वह ताल प्राथमिक अवस्था का होता है और शास्त्रीय संगीत में परिष्कृत रूप। अभी चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत के अंतर बताए हैं कि लता की तुलना करना गलत है, क्योंकि ये जो शास्त्रीय संगीत है और जो चित्रपट संगीत है उन दोनों में बहुत अंतर होता है। चित्रपट संगीत तो संगीत की प्रारंभिक स्थिति है, जबकि शास्त्रीय संगीत तो परिष्कृत रूप है। परिष्कृत मतलब बहुत अच्छा निखर कर आने वाला जो रूप होता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों, लय, सुलभता में लोच की प्रमुखता आदि विशेषताएं होती हैं। चित्रपट संगीत गायकों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी अवश्य होनी चाहिए। लता के पास यह ज्ञान भरपूर है। लता के 3-3.5 मिनट के गान और 3-3.5 घंटे की शास्त्रीय महफिल का कलात्मक व आनंदात्मक मूल्य आधारित होती है। अब कहते हैं कि लता का एक 3-4 मिनट का गाना और शास्त्रीय संगीत के 3 घंटे की महफिल, दोनों को अगर हम तुलना करें तो दोनों का एक जैसा ही आनंद होगा। लता के गानों में स्वर, लय व शब्दार्थ का संगम होता है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर आधारित होती है और रंजकता का संबंध रसिक को आनंदित करने की सामर्थ्य से है। लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान है। किसी ने पूछा कि क्या लता शास्त्रीय गायकों को 3 घंटे की महफिल जमा सकती है। अब वो कहते हैं कि लता अगर इतना अच्छा गाती है तो क्या वह शास्त्रीय संगीत की 3 घंटे की महफिल कर सकती है। लेखक उसी से प्रश्न करता है कि क्या कोई प्रथम श्रेणी का गायक 3 मिनट में चित्रपट का गाना इतनी कुशलता और रसोत्कर्षता से गा सकेगा। कहते कि अगर लता से आप ये प्रश्न कर रहे हो तो क्या शास्त्रीय संगीत का कोई उत्तम गायक, कोई भी अच्छा गायक 3 मिनट में लता की तरह से ऐसे गाना गा सकेगा? शायद नहीं।
खानदानी गवैयों ने चित्रपट संगीत पर लोगों के कान बिगाड़ देने का आरोप लगाया है। लेखक का मानना है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान सुधारे हैं। अब फिर एक और उन्होंने लगाया है दोष कि जो चित्रपट संगीत है ना, उन्होंने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। संगीत की जगह ऐसे बेकार धुनें और जो शोर शराबा ये सब कुछ हो रहा है। लेखक कहता है कि हमारे शास्त्रीय संगीत आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। वे कर्म कांड को आवश्यकता से अधिक महत्व देते हैं, जबकि चित्रपट संगीत लोगों को अभिजात्य संगीत से परिचित करवा रहा है। लोगों को सुरीला व भावपूर्ण गाना चाहिए। यह काम चित्रपट संगीत ने किया है। उसमें लचकदारी है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें आदि निराली हैं। यहाँ नव निर्माण की गुंजाइश है। इसमें शास्त्रीय रागदारी के अलावा लोकगीतों का भरपूर प्रयोग किया गया है। संगीत का क्षेत्र विस्तृत है। ऐसे में चित्रपट संगीत की बेताज सम्राज्ञी लता है। उसकी लोकप्रियता अन्य पार्श्व गायिकाओं से अधिक है। उसके गानों में लोग पागल हो उठते हैं। अभी शताब्दी तक लोगों के मन पर उसका प्रभुत्व रहा है। यह एक चमत्कार है जो आंखों के सामने है। लेखक कहता है कि चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत की तुलना करें तो चित्रपट संगीत श्रेष्ठ इस तरह से है कि आम लोगों तक लता ने इसको पहुंचाया और लता ही इसकी साम्राज्ञी है और लता ने ही जो इस संगीत को एक नया आयाम दिया है। तो ये लेसन कंप्लीट हो गया। अब इसकी कंप्लीट रीडिंग कर लेंगे। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद।